सिर्फ साधारण शिक्षा पाने वाले ये कारीगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाए। पाकिस्तान की एक छोटी सी वर्कशॉप में बिना किसी आधुनिक सीएनसी मशीन या ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन के एक विशाल ऑयल टैंक तैयार किया जा रहा है। काम की शुरुआत मोटी स्टील प्लेटों से होती है। सबसे पहले कारीगर बड़ी स्टील शीट को आवश्यक माप के अनुसार काटते हैं। इसके बाद इन प्लेटों को रोलिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां धीरे धीरे उन्हें मोड़कर गोल आकार दिया जाता है। एक बड़े ऑयल टैंक को बनाने के लिए दर्जनों स्टील प्लेटों की आवश्यकता होती है और हर प्लेट को पूरी सटीकता के साथ तैयार किया जाता है। जैसे ही एक प्लेट तैयार होती है, उसे तुरंत असेंबली सेक्शन में पहुंचा दिया जाता है। कारीगर दोनों प्लेटों को जोड़ने से पहले बार बार उनकी फिटिंग की जांच करते हैं। यदि कहीं थोड़ा भी अंतर दिखाई देता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। सब कुछ सही होने के बाद हल्की टैक वेल्डिंग करके प्लेटों को अस्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी प्लेटें मिलकर बड़े पैनल का रूप ले लेती हैं और फिर इन्हीं पैनलों को जोड़कर पूरे टैंक का मुख्य ढांचा तैयार होने लगता है। इसी दौरान दोनों सिरों के गोल हिस्से और बीच के पैनल भी अलग अलग बनाए जाते हैं। हर घुमावदार हिस्से को सही आकार देने के लिए कई स्टील प्लेटों को काटा, मोड़ा और तराशा जाता है। सबसे कठिन घुमावदार भागों को भी कारीगर बिना किसी महंगे सांचे या सीएनसी मशीन के केवल अपने अनुभव और कौशल के बल पर तैयार कर लेते हैं। अब टैंक के अंदर बैफल प्लेट्स लगाई जाती हैं। इनका काम वाहन चलते समय टैंक के अंदर मौजूद तरल पदार्थ की तेज लहरों को नियंत्रित करना होता है। इससे अचानक लगने वाले दबाव में कमी आती है और वाहन की स्थिरता बनी रहती है। इतने बड़े टैंक की वेल्डिंग करना आसान काम नहीं है। हर वेल्ड इतनी मजबूत होनी चाहिए कि भविष्य में कहीं से भी रिसाव न हो। साथ ही अत्यधिक गर्मी के कारण टैंक का आकार भी न बिगड़े। ऐसा काम केवल वर्षों के अनुभव वाले कारीगर ही कर सकते हैं। इसके बाद कारीगर साधारण लेकिन प्रभावी तरीकों से पूरे टैंक की सीध और संतुलन की जांच करते हैं। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि कहीं कोई टेढ़ापन नहीं है, तब सभी जोड़ों पर पूरी लंबाई में मजबूत वेल्डिंग की जाती है। जहां कहीं वेल्डिंग के कारण हल्का विकार दिखाई देता है, वहां हथौड़े से आकार ठीक किया जाता है और दोबारा वेल्डिंग करके उसे मजबूत बनाया जाता है। बाहरी वेल्डिंग पूरी होने के बाद पूरे टैंक को पलट दिया जाता है ताकि अंदर की संरचना पर काम किया जा सके। कारीगर एंगल स्टील की मदद से बैफल प्लेटों को आपस में जोड़कर मजबूत आंतरिक फ्रेम तैयार करते हैं। यह ढांचा पूरे टैंक की मजबूती बढ़ाता है और लंबे समय तक भारी भार तथा लगातार कंपन के बावजूद टैंक को मुड़ने या फटने से बचाता है। जब अंदर का पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है, तब बाहरी हिस्से पर भी अतिरिक्त मजबूत रिब्स, रीइंफोर्समेंट रिब्स वेल्ड की जाती है। इससे पूरा ऑयल टैंक अंदर और बाहर दोनों तरफ से बेहद मजबूत हो जाता है तथा भारी वजन और लंबी दूरी की कठिन परिस्थितियों को आसानी से सहन कर सकता है। मुख्य ढांचा पूरा होने के बाद अलग अलग पाइप कनेक्शन, फीलिंग पोर्ट, वॉल्व और अन्य आवश्यक फिटिंग्स लगाई जाती हैं। हर कनेक्शन की स्थिति बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आगे की फिटिंग में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसके बाद टैंक के ऊपरी हिस्से को बंद करके पूरी संरचना तैयार कर दी जाती है। अब सतह की फिनिशिंग का काम शुरू होता है। सबसे पहले पूरे टैंक की सफाई की जाती है और फिर उस पर जंग से बचाने वाला प्राइमर लगाया जाता है ताकि उसकी उम्र कई वर्षों तक बनी रहे। यदि इस टैंक का उपयोग ऐसे तरल पदार्थों के लिए किया जाना है जिनका तापमान नियंत्रित रखना आवश्यक हो, तो उसके बाहरी हिस्से पर पहले इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद उस पर सुरक्षा के लिए बाहरी धातु की शीट लगाकर मजबूती से फिक्स किया जाता है। इससे अंदर का तापमान लंबे समय तक स्थिर रहता है और बाहरी मौसम का असर टैंक के भीतर मौजूद तरल पर नहीं पड़ता। भले ही इस वर्कशॉप में आधुनिक स्वचालित मशीनें या महंगे सीएनसी उपकरण नहीं है, लेकिन अनुभवी कारीगर अपने वर्षों के कौशल, मेहनत और सटीक काम की बदौलत ऐसे विशाल और मजबूत ऑयल टैंक तैयार कर देते हैं जो व्यावहारिक होने के साथ साथ लंबे समय तक भरोसेमंद भी साबित होते हैं।